सारे गोरे मेहमानों के बीच क्रिस को जैसे ही एक ब्लैक भाई दिखा, वो एक्साइटेड होकर उसके पास गया। सोचा थोड़ा सा नॉर्मल बातचीत कर ले, लेकिन वॉल्टर की हालत कुछ अजीब थी। आंखों में एक तरह की ब्लैंक सी चमक, बात करते समय अटक अटक कर बोलना और एक्सप्रेशन भी बिल्कुल रोबोटिक सा। क्रिस समझ नहीं पाया ये क्या सीन है। तभी रोज वापस आ गई। दोनों दिखने में काफी प्यार प्यार लग रहे थे, बस उम्र का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था। क्रिस को लगा कि भाई शायद बस अपने टेस्ट में थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। वो ज्यादा बात बढ़ाना नहीं चाहता था और फिस्ट बम्प देकर निकलने ही वाला था, पर वॉल्टर ने बेसिक फिस्ट बम्प भी एकदम व्हाइट पीपल स्टाइल में ऑकवर्ड तरीके से कर दिया। क्रिस को इरिटेशन सी होने लगी और वो ऊपर जाकर अकेले बैठने लगा। सीढ़ियां चढ़ते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया, जैसे सबकी नजर उसी पर अटक गई हो। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि उसका चार्जर फिर अनप्लग पड़ा है, फोन डेड हो चुका है। उसे अगले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। झांककर देखा तो जॉर्जिना फिर से सॉकेट के पास खड़ी थी। उसके बार बार चार्जर अनप्लग करने पर क्रिस हल्के गुस्से में आ गया, पर वो फिर भी रोज को कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद मेड रोते हंसते हुए उसके कमरे में माफी मांगने आई। बोली सफाई करते वक्त गलती से चार्जर छू गया। उसका पूरा एक्सप्रेशन इतना अजीब था कि क्रिस को बात और भी सस्पिशियस लगने लगी। नीचे रोज को ढूंढते हुए क्रिस की मुलाकात डीन से हुई, जिसने उसे बाकी मेहमानों से फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। क्रिस को फिर वही ब्लैक भाई वॉल्टर दिखा। इस बार क्रिस ने सोचा कि रॉड उसका दोस्त को दिखाने के लिए वॉल्टर की एक फोटो ले ले, पर फोटो की फ्लैश लगते ही वॉल्टर एकदम फ्रीज हो गया। फिर अचानक लहू बहते हुए उसकी तरफ दौड़ा और चिल्लाने लगा, गेट आउट। डीन ने इसे एपिलेप्सी का अटैक बताया और मेहमानों को शांत किया। कुछ देर बाद वॉल्टर नॉर्मल तो हो गया, लेकिन एक्सप्रेशन फिर वही डेड सा। रोज क्रिस को लेक साइड वॉक पर ले गई ताकि उसका पैनिक कम हो जाए। उसे क्या पता कि घर के पीछे डीन का प्राइवेट ऑक्शन चल रहा था और ऑक्शन का आइटम था क्रिस खुद। बिडिंग के बाद एक बूढ़ा ब्लाइंड आर्ट डीलर जिम हडसन ने उसे जीत लिया। जब क्रिस और रोज लौटे, सब मेहमान जा चुके थे। जेरेमी वायलिन लेकर अजीब सा म्यूजिक बजा रहा था और डीन की आंखों में एक अजीब सी भूख थी। वॉल्टर की वार्निंग याद आते ही क्रिस ने फैसला किया कि उसे आज रात ही निकल जाना चाहिए। पर नीचे पहुंचते ही घर की दीवार में एक हिडन पैनल खुला, जिसमें रोज की तस्वीरें थीं और दर्जनों ब्लैक लड़के उससे पहले के। रोज ने उससे कहा था कि वो उसका पहला बॉयफ्रेंड है, पर तस्वीरें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। तस्वीरों में जॉर्जिना और वॉल्टर भी रोज के साथ इंटीमेट से पोज में दिख रहे थे। क्रिस शॉक्ड था, पर उसने रोज से कुछ नहीं पूछा, बस एस्केप करना चाहता था। दोनों कार की तरफ बढ़े ही थे कि रोज बोली कि गायब है, और तभी पूरा परिवार चारों तरफ से घेर लिया। जेरेमी वायलिन हाथ में लेकर उसे मारने आया और दोनों में लड़ाई हो। तभी मिसी ने कप पर चम्मच चलाया। क्रिस का शरीर जमीन पर गिर गया। हिप्नोसिस ने उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। होश आया तो वो कुर्सी पर बंधा पड़ा था। टीवी पर जिम हडसन बोल रहा था कि अब क्रिस का शरीर उसका होगा और क्रिस की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मिट जाएगी। बस एक छोटी सी ग्लिच हुई होगी। चुनी हुई ब्लैक बॉडी की थोड़ी बहुत अवेयरनेस कभी कभी वापस आ जाती है, इसीलिए वॉल्टर और जॉर्जिना इतने अजीब बिहेव करते थे। हिप्नोसिस वीडियो फिर चला और क्रिस कुछ सेकंड में बेहोश हो गया, या ऐसा सबने सोचा। जेरेमी उसे ऑपरेटिंग रूम ले जाने आया। सिगरेट निकालने ही वाला था कि क्रिस ने कान में ठूंसी हुई कॉटन निकालकर हमला कर दिया। बॉलिंग बॉल से जेरेमी को गिराया, फिर कुछ एक्स्ट्रा वार भी कर दिया ताकि वो उठ न पाए। उधर डीन सर्जरी की तैयारी कर ही रहा था कि क्रिस ने उस पर भी धावा बोला और ट्रॉफी रूम से उठा हुआ डियर एंटलर उसके सीने में आर पार घुसा दिया। जिम हडसन बेचारगी से अपना आधा कटा हुआ सिर लिए 2 सेकंड में दम तोड़ देता है।